मेरा बेटा सिंगर है, छोटा बेटा सिंगर है, ये अच्छा अच्छा। भजन गायक है। जिसने प्रोग्राम आते हैं, लेकिन कई बार गाने में दिक्कत या कुछ न कुछ कोई प्रॉब्लम जो रहती थी, बाधाएं आती है, अब हर तरीके से मतलब फर्क पड़ता चला गया। अरे बिल्कुल ठीक है। बाबा ने ही जैसे कीचड़ आवाज करता है ऐसे आवाज करके उसके यहाँ से पेट्टी लगाई हाथों की और उसके सिर में बुड़का बना। जो वे बता के गए थे, रास्ता बता के गए थे मंदिर में। इब जैसे मैं ड्यूटी से आया हूँ तो अंदर सीधे मंदिर में हाजिरी से एक तो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हर रोज़ शाम को जैसे ही बाबा की आरती शंख शुरू होता है, जितने भी यहाँ आसपास के जितने भी कुत्ते होते हैं वो सभी बाबा की आरती में शामिल होते हैं। ये भारत सदा से ही अनुसंधान या खोज का केंद्र रहा है, चाहे वो विज्ञान हो या आत्मज्ञान, शून्य की खोज हो या स्वयं की खोज। जो स्वयं की खोज करते हैं वो आत्मज्ञानी या ब्रह्मलीन कहलाते हैं। ऐसे ही एक संत हुए हैं तिगड़ानिया बाबा, जिनके नाम, उद्गम या आहार के विषय में किसी को भी ज्ञात नहीं है। ऐसे ही महान संत की खोज में आज हम निकले हैं हरियाणा के भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये संत और इनके विषय में जो भी धारणाएं या मान्यताएं हैं उनकी तह तक जाने का प्रयास करेंगे। भिवानी से तिगड़ाना लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर स्थित है तिगड़ाना बाबा का मंदिर। तो हमारे साथ है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। स्वागत। तो नरेंद्र जी बचपन से ही बाबा के भक्त हैं और इस ग्राम के निवासी हैं, और हम कोशिश करेंगे नरेंद्र जी से जानने की कि बाबा का उद्गम कहाँ से हुआ, मतलब बाबा का जन्म या फिर कहाँ से आए थे और इस स्थान को ही उन्होंने क्यों चुना, और भी गांव वालों की और बाबा की क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे नरेंद्र जी के द्वारा। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि बाबा जी इस स्थान पर कहाँ से आए और बाबा जी का जन्म स्थान कहाँ था, और अगर नहीं था तो उनके पीछे की क्या कहानी है? देखो, बाबा जी आज से तकरीबन 100 साल के करीब गांव में खेतों से निकल रहे थे, तो कुछ लोगों ने, एक दो गांव के भगत थे, उनको सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक नंग अवस्था में एक बाबा आए हुए हैं, तो एक फूल सिंह भाणजा हुए हैं। उन्हें उस बात का पता चला तो वो गांव में गए, वहाँ खेतों में गए, तो जब वो बाबा कुछ खा रहे थे खेतों में और लोग उनको आगे आगे कर रहे थे कि भाई हमारी खेती मत खाओ, ऐसे ऐसे बाबा चल रहे थे। तो जब फूल सिंह भाणजा जाके जब बाबा से मिले, बाबा से उन्होंने कहा गाँव की तरफ चलो, तो वो नहीं चले। और फूल सिंह भाणजा जो थे उस टाइम पहलवान थे, और उन्हें बाबा का कंधा लगा कर धीरे धीरे यहाँ लेके आए, जो कि गुफा मंदिर है ये। और यहाँ बाबा लगभग 13-14 साल यहाँ रहे और 12-13 साल गांव के बीच में एक मकान था वहाँ रहे। इस गांव में लगभग बाबा 25 साल के करीब रहे हैं। तो यहाँ जब भी उन लोगों से उन्होंने बहुत कम बातें की है, और उनका जो खाने का और जाने का जो था वो किसी ने देखा नहीं, सोने का भी। तो मतलब बाबा जो थे परमहंस गति में थे, वो इतने भक्ति में लीन थे कि वो सारा दिन आंगलियों पे ऐसे स्वयं स्वयं करते थे, वो भी मन ही मन शिव के भगत थे, वो सारा दिन भक्ति में ही लीन रहते थे। तो लोग आते थे तो बाबा के पास बैठ जाते थे। ऐसे ही कोई भी जीव जंतु, कुत्ता है या कोई पक्षी है, वो सब बाबा के पास आते थे, सानिध्य में रहते थे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि बाबा के साथ में जो भक्त हैं उनकी रहती थी। और एक बार एक लोग बैठे हुए थे गांव के, वो धीरे धीरे एक एक करके चले गए, मौसम ख़राब था। तो लास्ट समय पे कोई एक अंधा व्यक्ति रह गया, तो उसने बाबा को बोला कि बाबा मैं कैसे जाऊं। बाबा ने बोला तू भी चला जा ऐसे ही। तो वो अंधे थे, तो उन्होंने मैं तो अंधा, मैं कैसे जाऊं। तो बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया, तो उसको भी दिखाई देना शुरू हो गया। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में हमेशा 1000 के करीब 1500-500 मतलब जैसी गांव की संख्या है, आर्मी में रहते हैं।
और जो गांव के जो लोग थे वो युद्ध में, हर एक युद्ध में गए हैं, और जो युद्ध में जब जाते हैं तो आज तक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गांव में शहीद नहीं हुआ है। तो बाबा के जीवन की कुछ कथाएं भी हैं जो कि अंदर चित्रित की गई हैं गुफा के अंदर। उसमें हमने देखा था कि शायद वो किसी बच्चे को भी जीवन दान दे रहे थे, ऐसा कुछ है वो हाँ, एक परिवार था जो कि यहाँ आ गया था और वो बच्चा कुछ थे नहीं उसके अंदर प्राण, तो ऐसे भी उनको भी प्राण दान दिया है बाबा ने। एक हमने चित्र देखा था जिसमें बाबा परिक्रमा कर रहे थे, ऐसा करके कुछ था। आज से तकरीबन 100 साल के आसपास में एक प्लेग की बीमारी आई थी जो कि कार्तिक की बीमारी के नाम से प्रचलित थी। उस टाइम में शायद ब्लैक डेथ। हाँ, ब्लैक डेथ, मतलब कोई ऐसे घर बचे थे जहाँ कोई जनहानि नहीं हुई हो। एक को जाके दाह संस्कार कर रहे थे, इतने मारते थे घर लगे तो दूसरा होता था। उस टाइम गांव वाले बाबा में आस्था थी, बाबा उसी टाइम गांव में थे विराजमान, तो लोगों ने बाबा को बोला कि ऐसी ऐसी बीमारी है। तो बाबा ने सुबह के समय तकरीबन 3-4 बजे के आसपास में, बाबा हमेशा नंगे ही रहते थे, तो सुबह के समय उन्होंने गांव की फेरी लगाई और फेरी के बाद में वो बीमारी बिल्कुल गायब होगी। तो बाबा की समाधि या शरीर त्याग से विषय में उनके विषय में कुछ आप बताइए जरा। बाबा ने जो उस परला जो स्थान है वहाँ पे बाबा ने तो समाधि यहाँ ली पे थी। मतलब ऐसे 2-3 स्थान और भी हैं। ऐसे 2 स्थान और भी है। यहाँ जो है बाबा ने सबसे ज़्यादा समय बिताया और बाबा के 3 नामों से उसको जाना जाता है। बाबा का एक्चुअली में नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, उसके बारे में बोलना बिल्कुल भी वो है। परमहंस तो गति में थे इसलिए परमहंस वाले बाबा बोलते हैं। लटा थी उनके इसलिए लटाधारी बोलते हैं। और छोर थे, जहाँ छोरों में वो आसपास में रहते थे इसलिए उनको छोरों वाले बाबा भी बोलते हैं। 3 नाम से यहाँ विख्यात है, वो लोग अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं। तो उनका शरीर त्याग मतलब यहीं पे दूसरे स्थान पर हुआ। दूसरे स्थान पर उनकी समाधि उन्होंने ली थी। तो अभी नरेंद्र जी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें वो तीनों स्थान आप हाँ दिखाएंगे। बिल्कुल, आपको तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी नरेंद्र जी, आपका आभार। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि आप उन स्थानों पर हमें और भ्रमण करवाइए ताकि हमारे दर्शकों तक वो स्थान भी पहुंच पाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करें। तो नरेंद्र जी हमें लेकर आए हैं एक और मंदिर के सामने। तो नरेंद्र जी बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। ये बीच वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दूसरा मंदिर है बाबा का। और ये जो अपन गुफा जो की है, ये बीच वाला, ये बिल्कुल पहले आसपास में ही थे, जो कि अभी थोड़ा अलग अलग थोड़ा दिखाई देने लगा, जो कि बनाने के बाद में। तो ये और वो बिल्कुल वही है। छोर जो थे ना, वो यहाँ से लेकर उस गुफा तक थे, जिसके नाम से बाबा प्रसिद्ध है, छोरों वाला के नाम से। तो यहीं से शुरू थे। जी जी। तो एक बार देखिए अभी। हाँ, इसको अभी देख लेते हैं। नरेंद्र जी ये तीसरा मंदिर हाँ, है। ये तीसरा मंदिर है। बाबा जी ने यही समाधि ली थी। तो तो अभी ये आपको दिखाते मुख्यतः मतलब समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर है, तीसरा मंदिर है। बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बार अंदर से। हाँ जी जी, तो जी। तो ये थी हमारी ग्राम तिगड़ाना की यात्रा। कोशिश की है पूरी जानकारी लेने की बाबा जी के बारे में, परमहंस जी के बारे में, जितना भी था आध्यात्मिक, लौकिक, शारीरिक, भौतिक, जितना भी था पूरा बताने की कोशिश की है। और तीनों मंदिरों का अलग अलग महत्व भी इन्होंने बताया है। पहला मंदिर जो था उनका स्थान था रहने का, दूसरा मंदिर उनका भ्रमण करने का स्थान था, और ये तीसरा मंदिर जो उनकी समाधि स्थल है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार।
और हमारे इसी तरह की और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप सबका आभार और नमस्कार।